नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि मैं मल्टी सेशन सीरीज चला रहा हूं जिसमें कि मैं ग्लू डेटा ब्रू के बारे में बात कर रहा हूं। ग्लू डेटा ब्रू जो है वो AWS का सर्वरलेस सर्विस है। डेटा क्वालिटी के रिलेशन में जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसा कि डेटा प्रोफाइलिंग, डेटा लीनियज, डेटा का क्लीनअप, डेटा डुप्लीकेशन को हटाना और डेटा का एग्रीगेशंस वगैरह, ये सारे को मैनेज करना, ये सारा आप AWS ग्लू डेटा ब्रू के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आके हम लोग देखते हैं जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है प्रोफाइलिंग जॉब का और डेटा लीनिएज का, उन दोनों का हैंड्स ऑन लैब करते हैं और समझते हैं। सेल्स के लिए जो डेटा सेट है वो क्रिएट करेंगे। वापस आ जाएंगे डेटा सेट वाले लिंक में और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कनेक्ट अ न्यू डेटा सेट। सेल्स डेटा सेट जो है ये बनाएंगे। अगेन S3 बकेट के लिए मैंने ग्लू का सर्च किया तो वो बकेट नेम आ गया। इसके अंदर में डेटा फाइल्स जो है इस पे जाएंगे। डेटा फाइल्स में जो सेल्स फोल्डर है इसके अंदर जाएंगे। sales.csv जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। पहला जो रो है वो हेडर फाइल है जो हमने देखा था कस्टमर वाले CSV में, और फिर हम लोग इसको क्रिएट कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अब मेरा डेटा क्रिएट हो गया है और प्रीव्यू में आप देखेंगे तो आपको ये अलग अलग फील्ड्स दिखाई देंगे। अब इस फील्ड्स में आप देखना ट्रांजैक्शन डेट है, कस्टमर आईडी है, कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया था, कितना क्वांटिटी था और टोटल कितना सेल्स हुआ। अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारे ऐसे रोज हैं जहां की क्वांटिटी 0 है या सेल्स 0 है या दोनों वैल्यू 0 है, एंड दोज आर द रोज विच आर नॉट वैलिड। एज पार्ट ऑफ द डेटा क्लींजिंग एक्सरसाइज हम लोगों को वैसे रो को आइडेंटिफाई करना है और उनको हटाना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोफाइलिंग क्रिएट करेंगे सेल्स डेटा सेट का। सिंस ये PII डेटा नहीं है जो हमने कस्टमर के लिए किया था, हम लोग यहाँ पर डेटा जो क्वालिटी है उसका रूल सेट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ और यहाँ पर हम लोग एक नया बनाएंगे रूल सेट डेटा क्वालिटी का। इस रूल सेट का हम लोगों को नाम देना है। इसका नाम देंगे सेल्स DQ चेक। यहाँ पर आप जो है अपना डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। अब ये किस डेटा सेट पे रन करना है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को सेल्स जो डेटा सेट है उस पे हम लोगों को ये रन करना है। ये रूल सेट जो रूल 1 है वो हमारा क्या होगा। यहाँ पर जो डेटा सेट हमारे पास आया है, यहाँ पर रिकमेंडेशंस टैब है, वो हम लोगों को मिल रहा है सिस्टम से। तो सिस्टम 2 रिकमेंडेशन कर रहा है। पहला वो बोल रहा है कि चेक द डेटा सेट फॉर डुप्लीकेट रोज, और दूसरा है कि अगर सेल्स का जो कॉलम है, क्वांटिटी का जो कॉलम है, कोई भी कॉलम में अगर नल वैल्यू है या 0 है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। तो अब ये रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम लोग सबसे पहले एक बनाएंगे रूल जो कि चेक करेगा डुप्लीकेट रोज, और सेकंड बनाएंगे रूल जो कि चेक करेगा कि ये जो क्वांटिटी है और जो सेल्स जो कॉलम है इसमें 0 नहीं होना चाहिए वैल्यू। तो पहला जो मेरा रूल होगा जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, और उसका नाम देते हैं डुप्लीकेट रोज। किस कॉलम पे करना है, कैसे हम करेंगे आइडेंटिफाई कि ये रो डुप्लीकेट है कि नहीं। जितने भी मेरे कॉलम्स हैं उस पर मैं इसको रन करूंगा, और ये भी इंश्योर करना है कि जितने भी चेक्स हैं वो सारे मेट होने चाहिए। अब जो पहला चेक है वो क्या है, तो यहां से हम देखेंगे कि डुप्लीकेट रोज की रो जो है वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। कंडीशंस क्या है, यहां पे कंडीशंस जो है वो रहेगा इज इक्वल्स, हम लोग करेंगे इज इक्वल एज अ कंडीशन, और यहां पे 0 रोज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो यहाँ पे आप समरी में देखो कि क्या मतलब है इसका। The rule will pass if data set has duplicate row count equal to 0। इसका मतलब कि अगर इस डेटा सेट में कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं है, इसका मतलब है कि ये रूल पास कर जाएगा। अगर ये रूल पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके डेटा सेट में डुप्लीकेट रोज है, और वो डुप्लीकेट रोज किस कॉलम के बेसिस पे है, जो मैंने यहां सेलेक्ट किया है कि सारे कॉलम के बेसिस पे वो चेक करेगा। नाउ अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में जो हमारा रिकमेंडेशन था उसमें से डुप्लीकेट रोज हट गया है। अब बच गया है कि मिसिंग वैल्यूज फॉर टोटल सेल्स एंड क्वांटिटी कॉलम्स। उसके लिए हम लोग अब एक नया रूल ऐड करेंगे। वो रूल के लिए यहां पर करते हैं ऐड अनदर रूल, और इसमें एक हम लोग नाम देते हैं क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स
ग्रेटर देन 0 है कि ये जो कॉलम है, ये जो दो कॉलम है, इसमें जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। कॉमन चेक्स फॉर सेलेक्टेड कॉलम्स करना है हम लोगों को, और कौन कौन सा करना है वो यहाँ पे करेंगे। सेलेक्ट कॉलम, इसमें क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स, और सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम को। तो आप देखेंगे कि कौन कौन से कॉलम, तो क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स। और वो चेक क्या होगा, तो वो यहाँ पर हम लोग वी विल गो टू द न्यूमेरिक वैल्यू। सो न्यूमेरिक वैल्यू जो है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज में आते हैं। यहाँ हम लोग आते हैं कंडीशन में इज ग्रेटर देन और 0। बाकी को हम लोग ऐसे डिफॉल्ट रखते हैं थ्रेशोल्ड को। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। द रूल विल पास इफ क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स हैज वैल्यूज ग्रेटर देन 0 फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100% ऑफ रोज। इसका मतलब कि ये जो रूल है ये तभी पास होगा जब सारे के सारे रोज 100% जो है इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। और वो क्या है कंडीशन, कि क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स जो है इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसको क्रिएट करेंगे पहले रूल सेट को, और क्रिएट होने के बाद जो है रन भी करेंगे। अब वो रन कैसे करेंगे, तो हमने ये रूल सेट को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्रिएट प्रोफाइल जॉब विद द रूल सेट। इसका मतलब कि हम लोग प्रोफाइलिंग करेंगे और डेटा क्वालिटी जो रूल सेट है उसके हेल्प से। अब यहाँ पे जो जॉब का नेम है वो नेम हम लोग देंगे सेल्स प्रोफाइल जॉब। मैं DQ भी ऐड कर देता हूँ जस्ट टू आइडेंटिफाई। और इट शुड रन ऑन द फुल डेटा सेट, सब पे रन करना है इसको। करंट जो AWS अकाउंट है वहीं पे होना है। जो मेरा ग्लू जो था बकेट, इस बकेट के अंदर में आई हैव टू गो एंड सर्च फॉर प्रोफाइल आउटपुट। ये जो मेरा फोल्डर है प्रोफाइल आउटपुट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर डेटा क्वालिटी रूल्स जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। वो आप देखें तो मेरा पहले से ही यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सेल्स DQ चेक्स इसने ऑलरेडी ये ले लिया है जो मैंने अभी जस्ट बनाया था। फाइनली हम लोग को IAM रोल को सेलेक्ट करना है जो हमने बनाया था SH करके, जो लास्ट में था वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्रिएट एंड रन जॉब करेंगे। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी DQ के रूल सेट बना लिए थे और उस रूल सेट के लिए हमने प्रोफाइल जॉब बनाकर उसको रन भी कर लिया। अब हम लोग उस प्रोफाइल जॉब का जो आउटपुट है उसको देखते हैं, और उस आउटपुट को देखने के पहले जो डेटा सेट है उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो डेटा सेट का, और यहाँ पर आपको वो लोकेशन बता रहा है कि इसका सोर्स लोकेशन क्या है, और आपको कॉलम्स के जो है प्रीव्यू दे रहे हैं। इसमें हमने दिखाया था कि क्वांटिटी और टोटल सेल्स जो कॉलम है इसमें ऐसे कुछ रोज हैं जिसमें कि वैल्यूज जो हैं वो 0 हैं। अब हम लोग जाते हैं और देखते हैं डेटा क्वालिटी के रूल्स को। डेटा क्वालिटी के रूल्स जो है ये हमने 2 बनाया था, जो और देखें तो ये दोनों फेल हो रहा है। जो पहला रूल था, कोई भी डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये रूल फेल हो जाएगा। और अगर ये रूल फेल हो रहा है इसका मतलब है कि डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट कर रहा है। जो सेकंड हमने देखा था कि ये जो 2 कॉलम है इसमें से किसी भी एक कॉलम को, टोटल सेल्स हो या क्वांटिटी हो, किसी भी एक कॉलम में अगर वैल्यू 0 है तो ये रूल फेल कर जाएगा। और आप अगर देखेंगे राइट हैंड साइड में तो उसने ये भी बताया है कि कितने परसेंटेज ऑफ रोज जो है वो पास हो गए हैं और कितने परसेंटेज ऑफ रोज जो है वो फेल हो गए। तो अराउंड 1% जो है उसमें 0 वैल्यू है और वो फेल हो रहा है। तो ये 2 आपको इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत बेनिफिशियल है। इसके बेसिस पे जो है अब आपको ये पता चल जा रहा है कि आपका जो डेटा का जो क्वालिटी स्टेट है वो क्या है। डेटा प्रोफाइल का जो ओवरऑल समरी है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ये रोज बता रहा है, कितने उसमें कॉलम्स हैं वो बता रहा है, कॉलम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप वो बता रहा है। उसके बाद ये बता रहा है मिसिंग सेल्स कितने हैं। अब मिसिंग सेल्स और वैल्यू 0 होना ये दोनों अलग अलग चीज है। वैल्यू 0 होने का मतलब है वैल्यू है लेकिन 0 है, और मिसिंग सेल का मतलब होता है कि वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है, वो ब्लैंक है, नल है।
तो वो आप देखेंगे तो यहाँ पर 0% है। इसका मतलब कि हर सेल में कोई ना कोई वैल्यू है। डुप्लीकेट रोज ये बता रहा है कि 14 रोज जो है विच इज ऑलमोस्ट लेस देन 1% होता है, उसमें डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट करते हैं। जो वैल्यूज है ये 4 न्यूमेरिक कॉलम्स के ना उसके डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन है। और ये कैसे कंपेयर किया जाता है, तो इन सब के जो वैल्यूज को ना नॉर्मलाइज कर देते हैं बिटवीन 0 एंड 1, और उसके बाद इसके वेटेज को देखते हैं कि कौन से कॉलम जो है 1 के ज़्यादा पास में है। तो आप देखेंगे तो क्वांटिटी जो है वो 1 के ज़्यादा पास है और ज़्यादा उसके स्पैन भी है। तो फ्रॉम दैट सेंस क्वांटिटी जो कॉलम है उसका वेटेज जो है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर कॉलम्स। फाइनली आपको यहाँ पे ना कॉलम के बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब कि एटलीस्ट वंस तो ऑकरेंस हो रहा है कोई भी गिवन वैल्यू का। कितने यूनिक वैल्यूज़ हैं वो भी पता चलता है यहाँ पर। तो देखो ट्रांजैक्शन डेट में यूनिक वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कस्टमर आईडी में जो है वहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे कस्टमर आईडीज़ होंगे जो कि एग्जैक्टली वंस ऑकर कर रहे हैं। तो अगर एग्जैक्टली वंस ऑकर हो रहे हैं, उनका ऑकरेंस हो रहा है, तो वो आपके यूनिकनेस में आ जाता है। और अगर ऐसा कोई कस्टमर आईडी है जो कि एटलीस्ट वंस आ रहा है, इसका मतलब कि मोर देन वंस भी आ रहा है, वो आपका आता है डिस्टिंक्ट में। फिर मिसिंग वैल्यूज़ हैं कि नहीं हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कितने हैं। अब ये जो नेक्स्ट टैब है ये है आपका जिसमें कि कॉलम के बारे में सारा मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इस पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो बता रहा है, और ये भी बोल रहा है कि ये सारे के सारे वैलिड कॉलम्स हैं। इसमें कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें कि डेटा टाइप मिसमैच हो। मतलब अगर इंटीजर है तो सारे रोज में इंटीजर वैल्यूज ही हैं। तो उस टाइप से ये अपना चेक करके बता रहा है कि आपके जो भी कॉलम्स हैं वो सारे वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद आता है डेटा क्वालिटी। इसमें आपको फिर से बता रहा है कि कोई मिसिंग वैल्यूज हैं क्या, जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे डेटा सेट में। और फाइनली हम लोग आते हैं डेटा लीनिएज पे। तो डेटा लीनिएज पे लाइफ साइकिल का जो स्टार्टिंग है डेटा सेट का वो है S3, जहाँ की आपका डेटा का जो CSV फाइल है वो स्टोर्ड है। उसके बाद आता है सेल्स का डेटा सेट। ये जो डेटा सेट है ये sales.csv फाइल को रेफर कर रहा है। इस डेटा सेट के ऊपर हम लोग DQ रूल बनाते हैं, जो हम लोगों ने बनाया था 2 रूल, और उस रूल को हम लोगों ने थ्रू प्रोफाइलिंग जॉब क्रिएट करके उसको हमने फिर रन किया था। तो वो आपका आ जाता है नेक्स्ट स्टेज। और फाइनल स्टेज आता है कि प्रोफाइलिंग जॉब रन करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट जो है वो आप इस S3 फोल्डर में एक आउटपुट फोल्डर अलग से है प्रोफाइल आउटपुट का, उसमें आप जाकर उस आउटपुट को स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो डेटा लीनिएज है ये आपको डेटा का जो क्वालिटी लाइफ साइकिल है उसके बारे में बता रहा है, उसको आपको ये दिखा रहा है। और जैसे जैसे आप फर्दर एक्शन लेंगे डेटा क्वालिटी के रेस्पेक्ट में, वैसे वैसे ये यहाँ पर अपडेट भी होते जाएगा। तो आज के लिए हम लोग जो है यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में जो है हम लोग बात करेंगे डेटा क्लींजिंग के अब एक्शन लेने के, और साथ ही साथ जो एग्रीगेशन करना है हम लोगों को, जो हम लोगों को जिप वाइज क्या प्रोडक्ट का सेल्स हुआ है, किस कस्टमर आईडी के लिए हुआ है, वो सब जो हम लोगों को एग्रीगेशन करना है वो सारे एग्रीगेशंस भी हम लोग करेंगे। एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है इसे लाइक करना ना भूलें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे आगे आने वाले वीडियोस में अपने जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। अब तक आप मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।